अस्सलाम वालेकुम बेटा। होपफुली आप सब ठीक होंगे जी। अ, जिस तरह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की समरी लेके आते हैं, तो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है जी क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस। बेसिकली नेक्सस जो है ये कनेक्शन होती है एक चीज से दूसरी चीज की। तो ये डॉन का आर्टिकल है जी। ये जो जिस तरह आप देख सकते हैं, ये राइटर है अली तौकीर शेख साहिब। और रिसेंटली जो COP 28 हुआ था उसमें भी इन्होंने शिरकत की थी। और अ, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका जो डेफिनेटली इस 2024 में जो CSS के एग्जाम्स आ रहे हैं, इसमें हॉट टॉपिक है जी क्लाइमेट चेंज वाला जो है। तो इसलिए आप लोगों को इनकी तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अबाउट पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस आर्टिकल को जी। और बेसिकली बेटा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्रेशन या सिंटेक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इनका मेन आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, उसकी हम आपके लिए अलग से वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जी। अ, बेटा इसका जो मेन थीम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मेन थीम में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिजास्टर क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं, अ, वो जी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। और उसकी वजह से जो वहाँ की इकोनॉमी खराब होती है, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम खराब होता है। फिर जो रिलीजियस एथनिसिटी है वो इन्हेंस होती है जी। और इसके साथ साथ जी वो ये बताते हैं कि वहाँ पे सेक्टेरियन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज होते हैं। फिर जी रिसोर्सेज का मसला आता है। अ, इसी मेन थीम को लेके जी वो इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि वो स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हैं कि डिजास्टर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज लीव डीप स्कार्स। कि जो डिजास्टर क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रिगर हुए हैं वो जी अ, एक गहरे धब्बे या निशाना छोड़ के जाते हैं। अब डेफिनेटली वो बताते हैं कि ये जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जो जो वो किसी की वो लॉस ऑफ लाइफ्स नहीं, बल्कि ना ही प्रॉपर्टीज का डैमेज होना है, बल्कि जो डिजास्टर्स की वजह से जो आपके यहाँ यानी कि सोसाइटीज में सिचुएशन खराब होती है वो जी, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है जी, उनकी सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है जी, रिलीजियस जो वहाँ पे की डिवीजन होती है। फिर सेक्टेरियन जो फिरकाबाजी है जी, फिर उसके बाद एथनिक डिवाइड्स, ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको हवा मिलती है ड्यू टू जो डिजास्टर ट्रिगर होते हैं बाय क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब फर्दर जी इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए, एक्सटेंड करते हुए बताते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं ड्यू टू क्लाइमेट डिसास्टर्स। और इसके आगे वो एग्जांपल्स भी देंगे। अ, और इमर्जेंट क्लाइमेट ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट्स कम्युनिटी लेवल के ऊपर ही हुआ है जी, आर कम्प्लेक्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशंस। फर्दर वो कहता है जी कि इन चीज़ों को अगर आपने एड्रेस करना है तो इसके लिए फ्रेश अप्रोच आपकी होनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो अभी बहुत वीक है, हमारे गवर्नेंस सिस्टम बहुत बुरी है। पाकिस्तान में क्राइसिस है गवर्नेंस सिस्टम का। फिर हम जो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी पुअर इकोनॉमी है। इन सब को डील करने के लिए तो वो कहते हैं जी कि अभी हमें एक नई अप्रोच के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करना होगा, टैकल करना होगा। फर्दर वो ये बताते हैं जी कि क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट की जो थ्रेट्स हैं, तो उसने जी उनके जो डिजास्टर्स ने, पाकिस्तान का कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां पे इम्पैक्ट्स ना छोड़े हों। ड्रॉट्स की शक्ल में जी वहां पे क्लाइमेट के जो डिजास्टर आए, फ्लड्स की शक्ल में, हीट वेव की शक्ल में, ग्लेशियल आउटबर्स्ट की शक्ल में जी, सी वाटर इंट्रूजन की शक्ल में, और फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो थे, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वो डिजास्टर्स हैं जो पाकिस्तान ने फेस किए हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो लिस्ट है वो बहुत काफी लंबी है, कि एक जो डिजास्टर है वो दूसरे डिजास्टर को हवा देता है, यानी कि उसको जन्म देता है। जिस तरह वन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ये जो EWE है इसको वो बात करें, वन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी कि एक डिजास्टर ट्रिगर करता है दूसरे को जी। वो आगे इसको समझाएंगे जी वो किस तरह से। डेफिनेटली जो पाकिस्तान इनकी वजह से, जो क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस की वजह से
जो वहाँ पे रिसोर्स बेस्ड क्लैशेस हैं वो बढ़ रहे हैं उन एरियाज में जहाँ पे, उन रीजन्स में जहाँ पे ये सब डिजास्टर्स होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं जी। डेफिनेटली रिसोर्स बेस कौन कौन से जी, कि वहाँ पे लैंड टेन्योर सिस्टम जो है, फिर वाटर इनसिक्योरिटी है, ये सब वहाँ के रिसोर्स होते हैं जी। फिर क्रॉप फेलियर हो रहा है वहाँ पे। तो फर्दर आई होप कि यहाँ पे सिर्फ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, आगे एग्जांपल्स देके आपको समझाएंगे जी। फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जो इसके डिजास्टर्स हैं, वो बेसिकली उन टेंशन्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा देते हैं या ऐड टू फ्यूल का काम करते हैं, जो पहले से ही सोसाइटी में, जो पहले से ही सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, या जो दब जाती हैं, तो इनकी वजह से दोबारा से वो ट्रिगर हो जाती हैं जी। ठीक है। और उसमें डेफिनेटली आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो होती है वो माइग्रेशन होती है, कि जब एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग मूव करते हैं, एक जिस एरिया में डिजास्टर आया, फ्लड आया जी, वहां से मूव करके दूसरे एरिया में जाएंगे, तो वहां के लोग उनको रेजिस्ट तो करेंगे ना जी। और फर्दर इसी में वो बात करते हैं जी कि हमारा अब एग्जाम्पल देके आपको वो समझा रहे हैं, पीछे उन्होंने जितनी बातें की वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपर हुंजा में तकरीबन आपको आइडिया होगा कि 2010 में एक आर्टिफिशियल लेक जो थी वो क्रिएट हो गई थी। क्योंकि अताबाद एक इलाका है, वहां पे लैंडस्लाइड इतनी हुई थी कि वहां पे एक आर्टिफिशियल जो लेक थी वो वहां पे जी क्रिएट हो गई थी, और वहां के लोग फिर उनको मजबूरन माइग्रेट करके कहाँ पे जाना पड़ा जी, उन गिलगित बल्तिस्तान वाले एरियाज में जाना पड़ा जी। और डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी जो है वो एक प्रॉन, यानी कि एक वीक, एक ऐसा इलाका है जहाँ सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज्यादा है, शिया सुन्नी का। ठीक है। और अब वहां पे जो इस्माइलीस हैं, कम्युनिटीज हैं, वो भी डिस्प्लेस होगी जी। ठीक है। तो अब राइटर ये बताता है कि जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब एक सोसाइटी, यानी कि आगे वो इसी तरह से ये बातें बता रहा है इन पैराग्राफ्स में, कि जब एक सोसाइटी जो क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से इफेक्ट होती है और वो वहां से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में जाती है, तो वहां के लोग उनको रेजिस्ट करते हैं। और फिर वो वहां पे डेफिनेटली जहां पे वो मूव कर रहे हैं, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी पाए जा रहे होते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जिस तरह हमने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वो है जी सेक्टेरियन वायलेंस। तो अब जब ये लोग वहां पे गए हैं, तो डेफिनेटली कोई एक्सट्रीमिस्ट जो क्लर्जी मैन है, यानी कि जो मुल्लाइज्म है, वो इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपनी बेनिफिट्स के यूज कर सकते हैं। फर्दर एक और वो एग्जांपल देते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो वहां पे चिरवाहे हैं, देखिए जी, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हर्डर्स इन द जैको सिबी रीजन आर कॉमन, यानी कि वहां पे जो चिरवाहे हैं उनका जो सिबी रीजन के साथ एक जो जैकब सिबी रीजन है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन है जी। फॉर एग्जाम्पल जब भी जो बलूचिस्तान वाले एरिया में ड्रॉट आता है, तो वो मूव करके सिंध में चले जाते हैं, और डेफिनेटली वो जो इलाका है वो सिंध में भी कोई इतना जरखेज नहीं है, तो फिर वहाँ के लोग उनको रेजिस्ट करते हैं। फिर इसी तरह जो चरवाहे हैं जी, जो फाटा से मूव करते करते जी साउथ पंजाब तक आते हैं, सार्ट रेंज लेक तक, अब उनको भी वहाँ के लोकल पीपल्स की तरफ से रेजिस्टेंस मिलती है जी। बिकॉज ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से, जितना आपको आइडिया होगा, पाकिस्तान में ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है। यहाँ तक पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि 2025 तक पाकिस्तान के पास जीरो पानी होगा पीने के लिए। सो जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, उनके लिए जी डेफिनेटली एक जो लोकल पीपल्स हैं उनको रेजिस्ट करते हैं, फिर जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजास्टर्स हैं, जो जी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो अराइज होते हैं, लाइक रिलीजियन के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेक्टेरियन के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी, फिर इकोनॉमी के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी, लॉ एंड इन्फोर्स जो है उसके रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे जी जो जन्म लेते हैं। और डेफिनेटली ये वही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो ऑलरेडी पाए जाते हैं, जो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर होते हैं, या तो वो किसी वजह से दब चुके होते हैं, लेकिन इन सब चीजों की वजह से वो दोबारा से ट्रिगर हो जाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, ग्लोबली ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं कि जब एक एरिया के लोग
जब वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई डिजास्टर आता है तो वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर एरिया। तो वहाँ की पॉपुलस जो सॉरी वहाँ की जो लोकल पीपल्स होते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ को, वो जी नाराजगी शो करते हैं, वो उनको जी हकीर समझते हैं खुद से। तो ये जो एक पैटर्न है क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लड्स का या ड्रॉट्स का, ये सबसे बड़ी वजह है जो माइग्रेशन की, कि लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक जो 8 लेबरर्स थे साउथ पंजाब से, वो मूव किए थे और उन्होंने एक नए डिस्ट्रिक्ट में जाके रहना शुरू किया। तो वहां पे उनको कत्ल कर दिया गया था जी। और ये एक बहुत ही दर्दनाक बात है। और उन्होंने साउथ पंजाब में रिसेंटली 2022 में जो फ्लड आया था वो साउथ पंजाब में आया था। और वो जो उन एरिया में डीआई खान, मुल्तान के करीब करीब जो एरियाज थे। फिर इस दफा जो 2023 में आया है, ये साउथ पंजाब के स्टार्ट में आया था जी। जिस तरह हासिलपुर या इस तरह के जो एरियाज हैं वहां पे आया था जी। तो पाकिस्तान का कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहाँ पे ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इफेक्ट ना हो रहा हो। फर्दर जी राइटर हमें ये बताता है कि अब इलेक्शन का माहौल है और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ऑलरेडी इतना फ्रेजाइल है कि क्योंकि मिलिट्री रूल रहा पाकिस्तान में काफ़ी लंबे अरसे तक, और जिसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को पलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से हम पॉलिसी बनाने से कासिर हैं जी। और जो इलेक्टोरल सिस्टम अभी है, इसमें भी किसी भी पार्टी की तरफ से क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी हिकमत अमली नहीं दी गई है। एंड फर्दर ये जी कि शायद वो लोग ये समझते ही नहीं है कि ये कोई एक बड़ा थ्रेट है, जबकि जो कमिंग टाइम है उसमें वही लोग, वही कंट्रीज सर्वाइव करेंगे, वही कंट्रीज इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे जी, जिनके पास क्लाइमेट अडेप्ट पॉलिसीज होंगी जी, जिन्होंने उनको टाइमली अडॉप्ट किया होगा, उनके अकॉर्डिंग अपने लोगों को लेके चले होंगे, वही आगे जाके ग्रो करेंगे जी। बट ये सब कुछ होगा पाकिस्तान में भी तभी पॉसिबल है जब लोकल लेवल्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, और फिर ही आप क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके लोकल लेवल्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको जी, जो काउंसलर होते हैं, ये उनकी बात कर रहा है जी कि वो उनको जी जितनी जल्दी हो सके उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको जी बनाया जाए, लाइक उनको उनके इलेक्शंस हो टाइमली और लोग लोकल लेवल्स के नुमाइंदों को भी चूज करें। और फर्दर पाकिस्तान की जी बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेंटेन लॉ को करती हैं, बट इसके बावजूद पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी, राइटर कहता है कि वहाँ पे कंपेल हैं, वो मजबूर हैं क्योंकि वो फ्रेजाइल इतनी हैं कि वो इन सब चीज़ों को डील नहीं कर सकती। ठीक है। और फर्दर जी इसी चीज को वो इसी तरह से कंक्लूड करता है कि क्लाइमेट चेंज के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज भी जुड़ी हुई हैं। सो पाकिस्तान को इसके लिए इन सब चीज़ों को टैकल करना होगा और अपनी जो अ, दूसरी सिक्योरिटीज के मामलात हैं उसको भी हैंडल करना होगा जी। सो ये आज का हमारा आर्टिकल था और ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे, यूजफुल लगे जी, तो इसको शेयर करें और नॉलेज को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।